कुंभ में 29 तारीख को तकरीबन 2 बजे के आसपास रात में भगदड़ मचती है और उस भगदड़ में न जाने कितनों ने अपनी मां को खोया, कितनों ने अपने पिता को खोया, कितनों ने अपने बेटों बेटियों को खोया। ऐसे ही परिवार के बीच हम हैं, आजमगढ़ में मौजूद हैं और जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं इन्होंने अपनी माँ को खोया। ये लोग उस समय जाने से पहले कई बार अपनी माताजी को मना भी करते हैं कि माताजी आप मत जाइए, लेकिन जब गांव के लोगों का साथ मिलता है तो फिर वो चली जाती है। उसके बाद बातचीत भी इनकी होती वहाँ पहुँचने के बाद। फिर इन्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमारी माँ वहाँ से जिंदा नहीं लौटेंगी और ना उन्हें भी उम्मीद ऐसी कुछ रहेगी कि ऐसी अनहोनी हमारे साथ होगी। बातचीत हम करते हैं क्योंकि जानकारी ये मिल रही कि ये लोग घर पर भी नहीं थे, कहीं बाहर रहते हैं, वहीं थे। जब इन्हें सूचना मिलती है तो फिर ये लोग वहाँ से वापस आते हैं अपनी माँ को तलाशने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? रत्नेश मिश्रा मेरा नाम है। रत्नेश जी कब गई थी माता जी? 28 को गई थी। मम्मी हमारी इधर अजनीपुर प्राइमरी स्कूल है, यहाँ से बस गई थी। एक हमारे गांव के कंडक्टर हैं, वो मम्मी को ले गए थे। उनका पूरा परिवार गया था, साथ साथ उन्होंने मेरी मम्मी को भी रेडी किया। मम्मी दूसरे लोग के साथ जाती थी, बट इमीडिएटली अभी उनके यहाँ कुछ हादसा हो गया था, इसलिए वो बस नहीं गई, इसलिए इनके साथ जाना पड़ा। 28 तारीख को मम्मी गई थी। माँ वहाँ पहुँचने के बाद मैंने बात किया मम्मी से। मम्मी जी बोली कि हाँ वहाँ पहुँच गए हैं, सुबह हम स्नान करने के लिए जाएंगे। बाकी हमें ये नहीं पता था, मम्मी जा तो रही लेकिन वापस नहीं आएंगी। ऐसे हम इतना कह सकते हैं कि मम्मी वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद अब उनके साथ क्या हुआ हम तो बता नहीं सकते क्योंकि मैं वहाँ था नहीं। और लोगों ने मेरे को कॉल करके बताया। मैं एवरी टाइम कॉल, ये जो गांव के कंडक्टर हैं इनको कॉल करता रहा, मम्मी कैसी हैं। उस मोमेंट पे इन्हें पॉजिटिव में हमेशा रिप्लाई दिया मेरे को। लास्ट में ऑलरेडी उस टाइम पे मेरी माँ की डेथ हो चुकी थी, बट उस मोमेंट में इन्हें यही बोला नहीं वो आपकी माँ हमारी माँ के साथ हैं। लेकिन सब लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, उसी टाइम पे स्नान करने के टाइम पे, भगदड़ के टाइम पे माँ गिर जाती हैं। माँ का कोई सपोर्ट नहीं करता है, माँ ऑलरेडी दब जाती हैं। उसी टाइम पे माँ की डेथ हो चुकी होती है, बट ये चीज़ हमें कोई जानकारी नहीं दी। मैं इनको दोपहर 2 बजे इन्हें मेरे को बताया कि आपकी माँ हमारे साथ नहीं है, वो खो गई हैं, हम उनको ढूंढने में अब असमर्थ हैं। अब अगर उनको आना होगा तो आएंगे, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद ये हमारे जो गांव के थे, जो लोग थे, ये वापस चले आए हमारी माँ को छोड़ के। फिर ये पहले से नहीं, हमारी सिस्टर है। अच्छा, पहले से साथ नहीं छूटा था उनका, साथ में थी। जो कंडक्टर है उनकी माँ गिर गई, हमारी माँ उन्हें बचाने की कोशिश की, बोली अरे जीजी गिर गई, उन्हें उठाने गई। उठाने के बाद वो उनके जो कंडक्टर है अपने बच्चों को खींच ली, माता को हमारी माँ को वहीं छोड़ दी। मेरी माँ आवाज़ आई उनसे कि मैं गिर गई मुझे भी उठाओ, मैं गिर गई मुझे भी उठाओ, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दिए, वो लोग छोड़कर चले गए। बोले अब तुम्हारी माँ आएगी कि नहीं आएगी हम लोगों को कोई गारंटी नहीं है। यानी आपके भाई बता रहे हैं कि वो लोग तब तक कहते रहे कि हमारे साथ हैं, हाँ, और वो तो चीजें इन लोगों के सामने हुई थी। जी, उन लोगों के सामने हमारी माँ गिरी थी। उन्हीं की माँ को उठाने के लिए हमारी माँ झुकी नीचे उठाने, जीजी गिर गई, जेठानी लगती थी वो। और वो जो है जब हमारी माँ गिर गई, अपनी माँ को खींच लिए, हमारी माँ को वहाँ छूट गई। माँ हमारी बोली अरे मैं गिर गई हूँ मुझे भी उठाइए। कोई उन्हें उन लोगों के मन में है क्या? अगर भाई कुछ होगा तो वही लोग बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे कि मैंने उन लोगों के मन में क्या चल रहा था। अच्छा, जाने से पहले ऐसा बता रहे हैं कि मना किया जा रहा था आपकी माता हाँ, जी को बार मत बार जाइए। जी, उनको बार बार मना किया जा रहा था। हर साल हमारी मौसी के साथ जाती थी, अब की बार बोली गांव के हमारे कंडक्टर हमारे बेटा लगते हैं, कोई बात नहीं हम लोग जा रहे हैं, गांव सहारा देगा, इसलिए उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती की। पिता भी मना किए, हम लोग भी मना किए, माँ मत जाओ। बोली बेटा इस साल अमृत बरसेगा, हम लोग नहाने जा रहे हैं वहाँ पे, और नहा करके अमृत के साथ आएंगे। अमृत नहीं उनके साथ है, उनके साथ जहर हो गया। रत्नेश जी, जब आप वहाँ पर पहुँचे आपने क्या देखा? जब वहाँ मैं पहुँचा तो हमें केवल ये दिखाई दे रहा था कि हमारी माँ कहाँ है। और वहाँ देखा लोग चिल्ला रहे थे, लोग इधर उधर तड़प रहे थे, कोई गिरा था कैसे था। बट उस मोमेंट पे गिरने के साथ साथ वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि उनका सपोर्ट करने वाला तो कोई था। मैं बहुत कम पुलिस वालों को भी वहाँ जाके देखा। मैं पुलिस वालों को वहाँ देखा जहाँ मेरी माँ पड़ी थी। मैं वहाँ पुलिस फोर्स
बाहर देखा तो 2-4 दिखा, अंदर देखा तो पूरी फौज खड़ी थी। हम वहाँ जाके ये देखे, बाकी और हमें कुछ दिखाया, हमें तो ये दिखाई देता है हमारी माँ कहाँ वो एडमिट है, क्या लेडी हैं कि नहीं है। बट एज ए सस्पेंस में मैं बता रहा हूँ, हमें ये लगा कि हो सकता है हमारी माँ ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से उधर बिहेवियर हो रहा था, लोग बात बोल रहे थे कि इधर बैठ कर वहाँ बैठ कर रही, लेकिन वहाँ जाके हमें कुछ नहीं मिला, हमें केवल माँ की डेड बॉडी मिली। जिस तरीके से आपकी सिस्टर बता रही है कि ऐसा कुछ हुआ था, ये जानकारी कैसे आप लोगों को मिली कि वो उनको बचाने के चक्कर में वो गिर गई, फिर ये लोग नहीं बचाए उनको? हमारी मौसी साथ में गई थी, हमारी मौसी भी गई थी, हमारी मौसी आगे थी, मेरी माँ पीछे थी। उसके बाद हमारी माँ जो हमारी मौसी को पीछे करके उनको बचाने के लिए आगे चली गई। हमारी मौसी वहाँ पर देखी, बोली अरे वो तो गिर गई। हमारी बहन भी, मौसी हमारा उनको बचाने के लिए कोशिश की कि मैं भी अपनी बहन को बचा लूँ, मगर उधर से भीड़ आ गई, एक बैग इस तरह कस दिए गए जैसे लगता है कोई दरवाजा बंद कर दिया गया। मौसी मेरी अंदर नहीं जा पाई। तो मौसी आपकी जो थी वो उन लोगों के साथ आई थी? जी, उन्हीं लोगों के साथ थी। तो जब मौसी के आपको पता था कि आपकी माता जी वहाँ दब गई है, तो फिर मौसी क्यों नहीं बताई आप लोगों को? मौसी उन लोगों से बोली भैया हमारे घर थोड़ा फ़ोन करके बता दो कि हमारी बहन नहीं मिल रही है। इन लोगों ने बोला कि हमारी मोबाइल स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है। हमारी मौसी ने किसी और की मोबाइल ले करके अपने घर फ़ोन की कि बहनी घर पे बोल दो मौसा के घर कि वो जो मौसी नहीं मिल रही है। हम लोगों को 24 घंटे बाद ही खबर मतलब मिली, 12 घंटे बाद कि वो नहीं है, मिले नहीं। जब साथ छूट गया, उनको बचा रहे हो, हमारी माँ को नहीं बचा रहे हो, आवाज़ भी दी, लेकिन भाई पता नहीं उनको सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया, वो ही बताएंगे। चलिए, संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर, करोड़ों लोग थे, भगदड़ मची, तो आप प्रमाण लगा सकते हैं। एक बार सोचिए कि जहाँ 1000 लोग खड़े हो, अगर वहाँ भगदड़ मच जाए तो क्या स्थितियाँ बन जाएंगी। जहाँ करोड़ों लोग हैं, अगर वहाँ भगदड़ मच रही तो वहाँ क्या स्थितियाँ बनी होंगी, आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति रही होगी वहाँ पर। इस तरीके से लोग जब चले होंगे तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहे होंगे। जो नीचे था वो नीचे ही रह गया, और जो आगे चलते गए, और यही हुआ कि इनकी माता जी नीचे दब गई और फिर वो इस दुनिया में नहीं रही। आजमगढ़ के ऐसे 3 परिवार हैं। एक सरायमीर थाना क्षेत्र की है। उन महिला से जब हमने बातचीत किया तो उन्होंने भी बताया कि हमारे ऊपर 7 लोग थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 2-3 मिनट में मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन किसी तरीके से जब वो लोग ऊपर से हटते हैं, उनको खींचा जाता है, फिर उनकी जान बचती है। वो भी अपने शरीर पर बता रही थी कि पूरे शरीर पर हमारे चोट लग चुकी है पूरे तरीके से। क्या स्थिति थी जब आपने अपनी माँ की डेड बॉडी को देखा, क्या लग रहा था? मैंने अपनी माँ की डेड बॉडी देखा तो मैंने अपना होशो हवास खो दिया। ऑलरेडी हमको नहीं फील हो रहा था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। भाई देख के आया, भाई बोला हाँ भैया मम्मी मम्मी नहीं, ऐसा मम्मी साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मम्मी हमारी हैं। इमीडिएटली मैं जब गया उस मेडिकल कॉलेज में देखा तो मम्मी लोग लिटाए थे बाहर करने के लिए, हमें देने के लिए। जब देखा माँ को, फिर देखते ही मेरे से कुछ कहा नहीं किया। मैं देखा माँ के गले पे बहुत गहरी चोट थी, इधर पूरा ब्लैक हो गया था, माँ के नाक से ब्लड दिखाई दे रहा था। बाकी उस टाइम और क्या। डेड बॉडी आप भी देखी थी घर पर आने? जी, घर पे मैं भी बॉडी देखी थी। केवल उनको कहीं चोट नहीं थी, बस हमारी माँ को यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही सब था चोट, और कहीं नहीं उनको चोट थी। पहले जब यहाँ पे आई तो चेहरा पूरा फ्रेश दिख रहा था, उसके बाद काला पड़ गया चेहरे पे। माँ के खोने का दर्द है इन लोगों को। देखिए, ये इनकी सिस्टर है, और ये लोग भी बाहर रह रहे थे उस समय। इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। माता जी अक्सर जाया करती थी। जी, हमारी माँ 7 साल से जा रही थी, बराबर जब भी बढ़ता था तब भी जाती थी, मगर इस साल हमको ये नहीं पता था कि हमारी माँ आएंगी नहीं, इसलिए जा रही है। ज़बरदस्ती करके गई, गाड़ी पे बैठ के। नंबर भी दिया गया उनको, नंबर, मोबाइल नंबर, वो फाड़ करके फेंक दी। बोली नंबर क्या होगा, साथ में तो जा ही रहा बेटा हमारा, लेकिन बस यही है कि बेटा नहीं, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे न जाने कितने परिवार के लोग दुनिया को छोड़कर चले गए। किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, इस तरीके की घटनाएं होंगे उस महाकुंभ में। लेकिन अभी भी तमाम ऐसे परिवार के परिजन हैं जो तलाश रहे हैं अपनों को, लेकिन उनकी खबर नहीं लग रही है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके परिजन मिल रहे हैं, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके परिजन अभी भी लापता हैं। वो कहाँ हैं, कोई खबर नहीं है। प्रशासन की साफ तौर से लापरवाही नज़र आई। लोग भी आरोप लगा रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही कि अगर प्रशासन शायद सख्ती बरतती, भीड़ को कंट्रोल करती, तमाम वो चीज़ें थी। वहाँ पर VIP पास लोगों के बने हुए थे, कई ऐसे पीपा पुल थे जिस पर VIP लोग ही जाते थे।
हमने देखा, क्योंकि हम भी गए थे वहाँ पर पीपा पुल पर। उसी पुल से कार भी आती थी, उसी पुल से आम लोग भी आते थे, ना कि कार आने के लिए कोई अलग पीपा पुल बनाया गया था। तो आप समझिए कि वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था थी। एक आम लोगों के लिए थी, एक वीआईपी लोगों की बेहतर व्यवस्था थी। और इसी व्यवस्था के कारण आप समझिए कि इस तरीके की भगदड़ वहाँ पर मची। और चंद्रशेखर रावण ने बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप आस्था को इवेंट बनाएंगे तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। हालांकि इस बात से सारे लोग दुखी हैं, पूरा देश दुखी है हमारा, कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन तमाम लोगों की ऐसी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया है। आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।